अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद कुर्बान की बहुत ढेरों मुबारकबाद हो। और ईद कैसी गुजरी है, खातून खाना की तो ईद किचन में गुजरती है, मुख्तलिफ़ रेसिपी बनाते हुए और खिलाते हुए। खैर मज़ा भी इसी में बहुत ज़्यादा आता है। और गर्मियाँ कराची में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। गर्मियों से तो सबका हाल बहुत बुरा है। पंखा बंद कर दिया मैंने और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। खैर ये है मेरी ईद का ड्रेस, कैसा लग रहा है आप सबको बताना है मुझे। वैसे भी अभी कोरोना मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ी बहुत एहतियात अभी भी हम लोग रखे हुए हैं, ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं हो रहा है। और वैसे भी कराची में अभी भी थोड़ा हल्का फुल्का सा लॉकडाउन का सा समय है। बकरा ईद में सब थक भी ज़्यादा जाते हैं तो जल्दी अभी रात भी जल्दी हो जा रही है, सब जल्दी सो जा रहे हैं। और चले फिर मैं आपको मैंने कलेजी बनाई थी घर में, तो मैंने सोचा आपसे रेसिपी शेयर करूं। आप लोग देखें मैंने कैसे बनाई है कलेजी, तो आप लोगों ने बताना है मुझे आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप किस तरह बनाते हैं ये भी मुझे बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी, अगर मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये एक यूनिक है तो मैं भी ट्राई करके देखूँगी कि किस तरह से आप लोग बनाते हैं। और ये है कि ईद ईद कुर्बा में बस काम ही ज़्यादा होता है, घूमना घुमाना तो इतना होता नहीं है। खैर चले हम देखते हैं कलेजी की रेसिपी मैंने कैसे बनाई है और आप लोग कैसे बनाते हैं ये भी बताइएगा मुझे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। और मेरी डेली रूटीन भी देखिएगा कि मेरी ईद कैसी गुजरी। और बस काम करते करते सारा दिन वैसे ही निकल गया, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो बस ऐसे ही हमारी ईद गुजर जाती है। तो चलिए देखते हैं मैंने आज क्या क्या किया और मैंने कलेजी कैसे बनाई थी, ये रेसिपी भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलेजी के लिए सबसे पहले हमने प्याज फ्राई किया और उसके बाद हमने उसमें कलेजी डाली। कलेजी डालने के बाद उसको हम थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करेंगे। फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि पानी उसका खुश्क हो जाए अच्छी तरह से। इसको थोड़ा सा अदरक लहसुन में भूनेंगे हम। उसके बाद हम इसमें मसाले, जब ये खुश्क हो जाए पानी इसका अच्छे से, तो हम इसमें मसाले डालना शुरू करेंगे। ये अब मैं नमक डाल रही हूँ, इसमें नमक डाल के अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। तो उसके बाद ये जितना कलेजी भूनूंगी उतना ज़्यादा इसमें से जो एक हीक आती है वो ख़त्म हो जाती है, वरना अदरवाइज़ खाने में अच्छा नहीं लगता, वो अजीब सी बेसैन सी महक आ रही होती है। के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने ज़ीरा डाला है 1 चम्मच, उसके बाद धनिया डालूँगी 1 चम्मच, काले मिर्च पाउडर डालूँगी आधी चमची डालूँगी, और उसके बाद मैं पीसी मिर्च डालूँगी 1 चम्मच भर के डालूँगी। कुटी मिर्च मैंने लिया है हाफ़ टीस्पून मैंने लिया है, धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और हल्दी मैंने डाली है 1 चमची, छोटी वाली चमची 1 चमची डाली है मैंने। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी, उस वक्त तक फ्राई करूँगी जब तक कि ऑयल अच्छे से छोड़ ना दे और ये मसाले में अच्छी तरह से भून जाए। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करके इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। ये मैं इसको मसाले में अच्छी तरह से भून रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और जूसी होता है, खाने में भी मज़े का लगता है। मैं इसमें ना टमाटर यूज़ करती हूँ ना दही डालती हूँ, मैं इसी तरह से बनाती हूँ, बहुत ही अच्छा बनता है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये देखिए तेल छोड़ दिया है इसने। ये मैं थोड़ा से, हाँ मैं प्याज भी मैंने रखा हुआ था काट के, थोड़ा सा मैंने फ्राई किया था और मैं थोड़ा सा कलेजी में भूनने के बाद थोड़ा सा मैं डाल करके अब इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैं इसको गलने के लिए रखूँगी। ये मैं प्याज डाल के मैंने थोड़ा सा इसको और मज़ीद थोड़ा सा चलाया है, चला के अब ये पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद अब मैं इसको गलने के लिए रख दूँगी। जब ये गल जाएगा अच्छे से फिर मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगी, फिर हमारा कलेजी तैयार हो जाएगा। अब मैं ये गलने के लिए रख रही हूँ।
ये देखें हमारा कलेजी अच्छे से गल चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा और भून रही हूँ। अभी मैं इसमें हरी मिर्च और हरी धनिया चॉप किया हुआ काट करके मैं इसको ऊपर से गार्निश करूँगी। और ये देखिए हमारा कलेजी रेडी हो गया है। ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है और खाने में बहुत ही जूसी और मज़ेदार लगता है। जी, तो ये थी मेरी ईद की रूटीन। बहुत बुरा हाल हो जाता है किचन का, और हमारा भी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है कराची में, और जिसकी वजह से किचन में खड़े रहना एक खातून खाने के लिए वाकई बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल मरहला होता है। लेकिन मज़ा भी इसी में आता है, अपने घर वालों को मज़े मज़े की चीज़ें पका के खिलाने में। और आपने क्या क्या बनाया मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।